दिवाली सुनकर क्या दिमाग में आता है आपके? अमावस की अंधेरी रात में आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा होता है। अमावस की रोशनी भरी रात में कितना घोर अंधेरा छुपा हुआ है। आपको पहले ये समझाना होगा कि दिवाली की रात पर किस किस तरह के टोने टोटके किए जाते हैं और कैसे कैसे वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं या कुछ गलत ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे आपकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। कुछ लोग बंधन क्रिया करते हैं जिसका मकसद होता है किसी घर की तरक्की को रोकना। एक 52 साल की बूढ़ी औरत थी। महिला जो थी वो कुछ अच्छी नहीं थी, वो ऑलरेडी कुछ टोने टोटके में भी पड़ी हुई थी। वो लोग थोड़े से तो डर जाते हैं। प्राची का छोटा बेटा 4 साल का, वो अचानक से बहुत तेज़ चिल्लाते हुए उठता और बोलता है कि मम्मा मम्मा, मैंने कुछ देखा है सपने में। कोई लाल कलर की साड़ी पहन के कोई लेडी है जिसका बहुत गंदा सा फेस है और वो मुझे डरा रही है, वो मुझे बुला रही है कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा मम्मा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। दिवाली सुनकर क्या दिमाग में आता है आपके? चारों तरफ खुशियाँ, जगमगाती हुई लाइट्स, मिठाइयाँ, लक्ष्मी गणेश के मंत्र और बच्चों की खुशियाँ और बच्चों के खिलखिलाते हुए चेहरे, यही ना। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब हर तरफ हर कोई खुशियाँ मना रहा होता है, वहीं कहीं ना कहीं इस अमावस की अंधेरी रात में आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा होता है जो आपकी सारी खुशियों को नजर लगा सकता है। आज की कहानी सुनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि अमावस की रोशनी भरी रात में कितना घोर अंधेरा छुपा हुआ है। आपको पहले ये समझाना होगा कि दिवाली की रात पर किस किस तरह के टोने टोटके किए जाते हैं और कैसे कैसे वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं। इसके 3 कारण हैं: उनकी ईर्ष्या, उनकी जलन और उनका आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना। जब कोई इंसान आपके घर की खुशियों को बढ़ते हुए देखता है, आपकी दौलत को बढ़ते हुए देखता है, या फिर देखता है कि आपके घर में सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है और उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपने घर की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम में नहीं होता है। वो प्रॉब्लम में इस वजह से है कि आप इतने खुश क्यों हैं। और जब ऐसे लोग इस तरह की बातों को सोचने लग जाते हैं कि आप इतने खुश क्यों हैं, तब वो कुछ ऐसी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं या कुछ गलत ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे आपकी सारी खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। अब मैं पढ़ूंगी इस बात पे कि आखिर कि दिवाली पर किस किस तरह के टोने टोटके किए जाते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए और आप इस कहानी को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। कुछ लोग बंधन क्रिया करते हैं जिसका मकसद होता है किसी घर की तरक्की को रोकना, किसी की खुशियों को बर्बाद करना। इसके लिए उन्हें सिर्फ कुछ बाल, घर की मिट्टी और किसी के पहने हुए कपड़े चाहिए होते हैं जो आपके रिश्तेदारों को आराम से मिल सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपकी परेशानी से सबसे ज़्यादा परेशान सिर्फ आपके जानने वाले ही हैं। जो आपको जानता ही नहीं है वो आपसे परेशान हो ही नहीं सकता। तो कुछ इस तरह की क्रिया, बंधन क्रिया की जाती है। इसके बाद एक और क्रिया है जिसे उल्लू क्रिया कहते हैं। उल्लू को माँ लक्ष्मी का प्रिय वाहन माना जाता है। दिवाली पर उल्लू के साथ माँ की प्रतिमा अगर आपको मिल जाती है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जहाँ इसको इतना शुभ माना जाता है, वहाँ ही नेगेटिव प्रवृत्ति रखने वाले लोग इस उल्लू की बलि देते हैं और उससे अपने लिए सुख शांति चाहते हैं, दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करके। बहुत सारे रिचुअल्स, टोने टोटके ऐसे होते हैं जिसको मैं ऑन स्क्रीन इतने डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरा पॉडकास्ट अच्छे वे में लेते हैं, बहुत सारे लोग उसी पॉडकास्ट को गलत तरीके से भी ले सकते हैं। तो इस तरह की कुछ मारण, उच्चारण और बहुत सारी ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं। चौराहों पर नींबू रखे जाते हैं, जिससे उसका रीज़न ये होता है कि उस नींबू को जो भी लांघेगा तो उसकी तरक्की, उसके घर की खुशियाँ रुक जाएंगी और उसके घर में जो खुशियाँ होंगी वो उनके घर में, जो ये कर रहा है उसके घर में डाइवर्ट हो जाएंगी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये सब करना, जिन लोगों को ये लगता है कि ये सब करना बहुत अच्छा है, उनको भगवान के घर जाके इन सब का जवाब देना ही पड़ेगा। और अंत में आखिर
आपको इन सब का हर्जाना खुद से भुगतना ही होता है, क्योंकि गलत चीज़ का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये तो सारी बातें, ये थे सारे टोने-टोटके जो दिवाली पर किए जाते हैं। जहाँ एक तरफ लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, वहाँ दूसरी तरफ कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत हॉरर से भरी हुई है। ये कहानी है दिल्ली के बाहरी इलाके में एक शांत सी कॉलोनी की, जिसमें प्राची अपने एक छोटे बच्चे अंश के साथ, जो कि 8 साल का था, और अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। प्राची को दिवाली बहुत पसंद थी और प्राची इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाती थी। प्राची के लिए दिवाली का मतलब था खुशियाँ। दिवाली के 2 दिन पहले ही प्राची अपना घर डेकोरेट करना शुरू कर देती थी और घर के बाहर रंगोली बनाती थी, घर पे लाइट्स लगवाती थी, और उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे इस फेस्टिवल को। उसी की सोसाइटी में एक और लेडी उसके घर के सामने रहती थी, जो कि एक 52 साल की बूढ़ी औरत थी, जिनका नाम था मंगला। लेकिन उनके घर में उनके अलावा कोई नहीं था। उनका एक 22 साल का बेटा, जो बहुत ही जल्दी एक्सपायर हो गया था। तो वो आंटी थी, इसी वजह से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई नहीं था। उनका एक जवान बेटा मर चुका था और उनका पति भी नहीं था। लेकिन वो आंटी, वो महिला जो थी, वो कुछ अच्छी नहीं थी। वो ऑलरेडी कुछ टोने टोटके में भी पड़ी हुई थी। बाकी के कॉलोनी के लोग बोलते थे कि ये जो महिला है, इसका जो बेटा है, वो टोने टोटके की वजह से ही मारा गया। वो किसी और के ऊपर कर रही थी, लेकिन वो उसके बेटे के ऊपर आकर लग गया। तो ऐसा कुछ था। क्योंकि प्राची अभी-अभी उस जस्ट कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी, तो उसे ये सब पता नहीं था। तो उसे बाकी के पड़ोसी जब ये सब बातें बताते थे, तो वो कहती थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो, और वो हँसकर बातें टाल देती थी और वो अपने काम में फिर से लग जाया करती थी। लेकिन दिवाली आ गई थी, उसकी इस घर में फर्स्ट दिवाली थी। उसने देखा कि सबके घरों में लाइट्स लग रही हैं, फूल मालाओं से घर सजाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं और सब कुछ अच्छा हैपनिंग हो रहा है। लेकिन सिर्फ वही एक घर था जो कि बिल्कुल शांत और अंधेरा था। जो प्राची का घर था, उसकी छत से उसका जो आंटी थी, उसके घर का आंगन दिखता था, क्योंकि जो प्राची का घर था वो 2-3 फ्लोर का था, और जो वो लेडी का घर था वो सिंगल स्टोरी घर था। तो उसका आंगन अगर छत पे से जाके देखोगे तो दिखता था। तो ऐसा कुछ था। दिवाली से 2 दिन पहले प्राची बाजार गई, एज यूजुअल अपने घर के लिए दिए, पटाखे, ये सब चीज़ें लेने के लिए अपने बच्चे के साथ, अंश के साथ। लेकिन वहाँ पे उसने कुछ ऐसा देखा जो देख करके वो सच में बहुत डर गई। और वो था कि जो वो आंटी थी, जो वो मंगला आंटी थी, वो बाजार में अपने लिए दिए खरीद रही थी। लेकिन वो दिए जो नॉर्मल हम लोग अपने घर में मिट्टी के दिए लगाते थे, वो ऐसे नहीं थे। वो कुछ अलग से रेड कलर के दिए थे, और उनके साथ वो ले रही थी कुछ काले धागे, कुछ अनयूजुअल सी चीजें, काले तिल एंड ऑल। तो उसने फिर भी जाने दिया कि ठीक है। उसके दिमाग में एक बार तो आया कि बाकी के लोग ऐसे बोलते हैं कि वो कभी दिवाली पे तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती, लेकिन अचानक ऐसे बाहर आके ये सब शॉपिंग वॉपिंग कर रही है, तो इसका क्या रीजन। तो उसने जाकर चुपचाप से उस दुकानदार से, जब वो चली गई वो आंटी, प्राची दुकानदार के पास जाती है और उससे पूछती है कि भैया, ये जो लेडी सब कुछ सामान लेकर गई है, आखिर ये किस चीज़ का सामान है? ये मुझे दिवाली का तो सामान नहीं लग रहा है। तो वो दुकानदार धीरे से बोलता है कि मैडम, आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली ये टोने टोटके का सामान, जो कि दिवाली पे अमावस की रात पे किया जाता है, और ये महिला जो यहाँ से सामान ले रही है, ये अक्सर हमारे पास आती जाती रहती है। ये सुनकर प्राची थोड़ी सी तो हैरान हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी पड़ोस के लोग उसको इस बारे में सतर्क कर चुके थे कि ये लेडी ये सब कुछ करती रहती है। बट स्टिल वो अपने घर पर गई, और घर पर जाते ही अपने सबसे पहले हस्बैंड को बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसके हस्बैंड ने बोला कि तुम इतना सब स्ट्रेस मत लो इन सब चीज़ों का, ठीक है, हम यहाँ पे अभी नए शिफ्ट हुए हैं, लोग 4 तरीके की बातें करते हैं, तो जाने। उन्होंने ऐसे ही सोचा कि ठीक है, जाने देते हैं, हमें क्या, करने दो जो करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट दिवाली थी। दिवाली की रात पे सब लोग अपने घरों में पूजा कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, नए कपड़े पहनकर दिए जला रहे थे, मंदिरों में जा रहे थे। प्राची और उसका परिवार पूरी तरीके से तैयार था, नए कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने घर में पूजा की, मिठाइयाँ बनाई, और उसके बाद प्राची जो थी वो अपने घर की छत पर जाती है दिए लगाने के लिए। तो दिए लगाने के लिए जब वो जाती है, तो उसके घर से, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके घर से उस लेडी का आंगन दिखता था, तो उसकी नज़र अचानक से वहाँ पड़ी। एंड ये अब आपको थोड़ा सा डराने वाली चीज़
है। अगर आप ये रात में देख रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। उसने देखा कि वो लेडी, वो जो 52 साल की महिला थी, वो अपने आंगन में बैठी हुई थी। उस आंगन में बिल्कुल अंधेरा था और सिर्फ एक दिए की रोशनी थी और वो एक चेयर पे बैठी हुई थी और जमीन पर एक रेड कलर से कुछ आकृति बनी हुई थी। उस पे एक रेड कलर का दिया रखा हुआ था और उसके आसपास कुछ हड्डियां रखी हुई थी और कुछ ऐसे तंत्र मंत्र के सामान रखे हुए थे जो कि प्राची को उस दुकानदार ने बताए थे कि ये तंत्र मंत्र में यूज किए जाते हैं और जो उसने उस दुकानदार से खरीदे थे। प्राची की ये देखकर हालत खराब हो जाती है और वो तुरंत अपने हस्बैंड को वहाँ बुलाती है और बोलती है कि देखो ये सब क्या हो रहा है। जब उसका हस्बैंड वो देखता है तो वो भी थोड़ा सा असहज सा हो जाता है और वो बोलता है कि चलो यहाँ से नीचे, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, जिससे जो करना है करने दो, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। ये सब कह के वो अपने घर पे चले जाते हैं और एज यूजुअल अपना जो त्योहार है वो कंटिन्यू करते हैं सेलिब्रेट करना। रात होती है, रात के 12 बजे वो सब लोग जब सो जाते हैं तो रात के 12 बजे लगभग उनके गेट पर एक बहुत तेज कुछ मारना, जैसे किसी ने कुछ मारा है ऐसी आवाज़ आती है। वो जब बाहर जाकर देखते हैं तो वो जो रेड कलर का दिया उस टाइम जला होता है वहाँ पे, जो वो महिला यूज़ कर रही थी उस टाइम तंत्र मंत्र में, वो उसके गेट के बाहर पड़ा होता है, प्राची के घर के बाहर पड़ा होता है और उसी की आवाज़ आई होती है। वो लोग थोड़े से तो डर जाते हैं। अब उसके बाद उसका बेटा, जो प्राची का छोटा बेटा अंश था 8 साल का, वो अचानक से बहुत तेज चिल्लाते हुए उठता और बोलता है कि मम्मा मम्मा, मैंने कुछ देखा है सपने में, कोई लाल कलर की साड़ी पहन के कोई लेडी है जिसका बहुत गंदा सा फेस है और वो मुझे डरा रही है, वो मुझे बुला रही है कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा मम्मा, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। प्राची अपने बेटे को गले से लगा के सुलाने की कोशिश करती है। सुबह तक उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसके घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो अनयूजुअल सी थी वो लगने लगती हैं। जो घर अब तक बहुत हंसी खुशी से अपना त्योहार मना रहा था, वो अब एक बहुत ही सन्नाटे में बदल जाता है। प्राची और उसके हस्बैंड ने अब डिसाइड किया था कि उनके घर के पंडित जी थे जिनको वो बहुत मानते थे और जो ये सब चीज़ों का निवारण करते थे, वो उनके पास जाते हैं और उनको अपनी सारी बातें बताते हैं। उनको बोलते हैं कि आप हमारे घर पर आइए और एक बारी देखिए। तो प्राची उन पंडित जी को अपने साथ ही लेकर आती है और जैसे ही वो पंडित जी उस घर में एंटर करते हैं और वो एंटर करते ही बोलते हैं कि इस घर में बंधन क्रिया की गई है, आपके घर से कुछ चीज़ें किसी ने कुछ ली थी, क्या हुआ था या कुछ किया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो जो सामने वाली आंटी हैं वो आई तो थी, एक्चुअली वो किसी के भी घर नहीं जाती थी, लेकिन उनके घर से 2 दिए मांग के ले गई थी जो प्राची के घर पे ऑलरेडी टिके हुए थे। एक्चुअली वो जब बाजार गई थी उससे पहले की बात थी, ये वाला जो सीन था उससे पहले का था। तो उसने वो 2 दिए दिए थे। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा उसी चीज़ से आपके घर पे तंत्र मंत्र किया गया है, बंधन क्रिया की गई है, जिसकी वजह से आपके बेटा इतना बीमार है और आपके घर को बांधने की कोशिश की गई है जिससे आपकी तरक्की रुक जाए और आपका ये जो बेटा है ये भी इसी की वजह से परेशान। में शिफ्ट हुए थे, बाकी सारे लोगों को पता था कि ये किस तरीके की लेडी है और उसको कोई भी उससे कुछ लेना देना नहीं करता था और यहाँ पर प्राची ने उसे दिए दे दिए थे जिससे कि उसे तंत्र करने में सहायता मिली, हेल्प मिल गई। ये रीज़न था। तो ठीक है, जैसे भी हुआ। अब पंडित जी ने पूजा स्टार्ट की, उन्होंने एक हवन सामग्री मंगाई और जो भी पूजा का सामान था वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी पूजा शुरू की। पूजा के बीच में प्राची के बेटे के साथ कुछ अजीब-अजीब हरकतें होने लगी। वो बहुत तेज़ चिल्लाने लगा, कभी-कभी कुछ अजीब-अजीब सी आवाज़ों में बातें करने लगा। लेकिन जैसे ही उस मुर्गी की बलि दी गई, लास्ट में वो सब कुछ ठीक हो गया और प्राची का घर अब शांत हो चुका था। सब लोग बहुत ही डर गए थे। प्राची और उसका परिवार अब शांत तो हो गया था, उसके घर से वो प्रॉब्लम तो निकल गई थी, लेकिन वो बहुत ही डर गए थे। पंडित जी ने बोला कि मैं आपके घर को कील कर जाऊँगा। कीलना मतलब कुछ ऐसे उपाय करना जिससे कि आपके घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं दोबारा से ना हो सके। तो वो उसके घर को वो सब कर गए थे।
तो इसके बाद प्राची ने और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम बाद उन्होंने उस सोसाइटी को छोड़ ही दिया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा लौट कर बुरा ही आता है, उस लेडी की भी थोड़े टाइम बाद तबीयत खराब होने लगी और बहुत ही गलत और भयावह तरीके से उसकी मौत हो गई। तो ये थी कहानी दिवाली की और एक ऐसे परिवार की जिसने अपनी हंसी खुशी को एक भयंकर सन्नाटे और बदकिस्मती में बदलते हुए देखा। तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, दिवाली एक खुशी का त्योहार है, इसे खुशी से मनाइए, भगवान की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और हंसी खुशी खुशियाँ बांटिए सब में। ये जो गलत काम लोग करते हैं इन सब का परिणाम भी गलत ही होता है। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी और मैं आशा करूंगी कि आप सब लोग अपना ध्यान रखें और इस दिवाली अपना और अपने बच्चों की खुशियों को किसी की नजर ना लगने दें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको मेरी सारी नई स्टोरीज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली।